जय हिंद दोस्तों, फोकस स्टडी विद अभी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सेट नंबर 14 आज हम लोग देखने वाले हैं। एक एक सवाल को देखेंगे और आप अच्छे से देखेंगे, पेन कॉपी लेके बैठेंगे और एक एक सवाल को आपको लगाना है हमेशा की तरह। ऐसा ना हो कि अब बस ऐसे फ़ोन को देख रहे हो, तो भाई ऐसे काम नहीं बनने वाला है। आपको एक एक क्वेश्चन को लगाना होगा। सवाल कैसा है, सवाल का लेवल कैसा है, क्या सेट में फ्यूचर में कोई सुधार होना चाहिए, क्या कुछ आपको और चाहिए, तो आप वो सारी की सारी बातें कमेंट में लिख सकते हैं। एज वेल एज ये जो आपके सामने नंबर दिख रहा है 7909004902, इस पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। तो जो भी होगा, शिकवा शिकायत प्यार मोहब्बत कमेंट में आप डाल दीजिएगा। पेन कॉपी लेके बैठिएगा और जिस भी कोर्स में आप इनरोल हैं, प्लीज़ 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 आप कोर्स को कंप्लीट कर लीजिएगा। अब कोर्स परचेज करने का टाइम मेरे ख्याल से नहीं है, ठीक है। तो आप कोर्स को कंप्लीट कर लीजिएगा। जितना भी आपको टारगेट दिया जा रहा है डेली का डेली, हर एक दिन आपको टारगेट को अचीव करना है, हर एक दिन आपको टारगेट को अचीव करना है। पूरा का पूरा कोर्स को कंप्लीट करना है। आपकी लैंग्वेज पेपर को एकदम पी जाना है। और एक बात आपको फिर से बताए थे, कुछ दिन पहले हम आपको ये बात बोले थे कि कुछ टीचर जो है अभी से कट ऑफ बताने लग रहे हैं। भाई ये गलत बात है, आप लोग ऐसे मत कीजिए, बहुत ही गलत बात। अभी एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा किसको पता है भाई, और आप कट ऑफ बता रहे हैं थोड़ा सा व्यू लेने के चक्कर में, ये मेरे ख्याल से गलत बात है। और जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि ऐसे किसी वीडियो को ना देखें जिससे आपका तैयारी में गड़बड़ हो सकता है कि सर वो तो कट ऑफ ये बता रहे हैं मेरा अभी, अरे उनको थोड़ा मालूम है, उनको ये भी नहीं मालूम है ठीक से ये भी नहीं मालूम है कि कौन सा पेपर से कितना क्वेश्चन आएगा, कितना क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आएगा, उनको ये भी नहीं मालूम है, उनको कुछ भी नहीं मालूम है और वो कट ऑफ बताने चले। इसका एक ही मकसद है कि वो व्यू बटोर रहे। भाई इन सब के चक्कर में ना पड़े, सीधा सीधा अपनी तैयारी पे फोकस कीजिए और तैयारी को मजबूती से कीजिए। हर एक दिन जो टारगेट दे रहे हैं आपको अभिषेक सर, कंप्लीट करते जाइए। हर एक दिन जो भी आपको मैथ का सेट मिल रहा है, जो भी आपको जीके जीएस में मिल रहा है, कंप्यूटर में मिल रहा है, टारगेट को कंप्लीट करते चलिए हर दिन, तभी होगा। एक बार जमा कर लेने से नहीं होगा, ठीक है। गांव घर में कहावत है कि 10 का लाठी 1 का बोझा बन जाता है। अगर 10 आदमी एक एक लाठी लेके चले हाथ में तो कोई लोड नहीं है। अगर वही 10 व्यक्ति का लाठी, सबको 10 लाठी को बांध के एक व्यक्ति के कंधे पे डाल दिया जाए तो वज़न लगने लगता है। भाई इसका मतलब ये है कि आप हर दिन अपने टारगेट को कंप्लीट करते चलिए। ऐसा नहीं हो कि साइंस मैथ को कल देख लेंगे, रीजनिंग को परसों देख लेंगे, तो वो धीरे धीरे जमा होते चला जाएगा और आपको एक टाइम पे आके लगेगा कि भाई सब तो बाकी है, अब करें क्या। तो उस सिचुएशन में आप जाके पैनिक हो जाएंगे। तो उससे बढ़िया क्या है, हल्के हल्के जो आपको टारगेट मिल रहा है हर दिन हौले हौले पढ़ते जाइए, ठीक है। कंप्लीट सेट को देखना है, सेट नंबर 14। और अभी तक जो हुआ है सबका लिस्ट टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि सारे के सारे वीडियो का लिंक टेलीग्राम में डाला जाता है। दिन में 1 बार 2 बार 3 बार डाला ही जाता है। तो वहाँ आप थोड़ा सा ऊपर जाएंगे स्क्रॉल से तो आपको दिख जाएगा लिंक, सारे वीडियोस का लिंक एक साथ आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो आपको कंप्लीट वीडियो देखना है और अपना अनुभव बताइएगा। हम अपने अनुभव से, जो भी अनुभव रहा है अभी तक 8-10 सालों में, उसी के बेस पे हम लोग जो है आपको तैयारी करवा रहे हैं। जो भी सवाल पूछा जा रहा है, जो भी सवाल पूछ सकता है, और देखो हम लोग कोई भी ना भगवान नहीं है कि उसको मालूम हो जाए कि क्या पूछेगा। आप ये बात समझ सकते हैं, ठीक है। तो जो भी है ठीक है, बहुत अच्छा चल रहे हैं। समझदारी के हिसाब से, अनुभव के हिसाब से, पढ़ाई के हिसाब से सब कुछ ठीक है। बस आपको पढ़ते जाना है और टारगेट ये रखना है कि भाई इस बार जो है आपको मतलब चूकना नहीं है। भाई एकदम झोंक दो अपने आप को, जो भी होगा देखा जाएगा, अंजाम जो भी होगा देखा जाएगा। मेहनत में कमी नहीं करना है, एकदम कमी मत कीजिएगा। जहाँ भी है, जिस भी हालत में है, आप बस पढ़िएगा।
लैंग्वेज पेपर को अपना पढ़िए, जीके जीएस को अपना पढ़िए, रीजनिंग पढ़िए, मैथ्स पढ़िए, कंप्यूटर है, साइंस है, करंट अफेयर है, बस पढ़ना है आपको। ज़रूरी नहीं है कि हर दिन आपको एक सेट लगाना, हर दिन सेट लगाना एकदम उलझन है, लोड है वो, ठीक है। पढ़ो एकदम दम के पढ़ो, एकदम सिलेबस को पूरा पी जाओ, 2 बार 3 बार सेट लगाओ, क्या दिक्कत है। एग्ज़ाम का अलग सेट रहेगा, इधर जो आपको सेट मिल रहा है उसका माहौल अलग रहेगा। तो जो ओरिजिनल फील होगा वो एग्जामिनेशन हॉल में जाके होगा कि आप कितना पढ़े हैं, ये नहीं कि इधर आप कितना मार्क्स ला रहे हैं। हाँ, कुछ चीज़ ऐसा है जहाँ पे आपको हर जगह पे सिक्योर करना होगा, जैसे कि रीजनिंग में 20 सवाल, मैथ में 20 सवाल, कंप्यूटर में 15, 16, 17 सवाल, ये सब फिक्स रखना होगा, क्योंकि ये सब चीज़ ना लगभग लोगों के लिए फिक्स है, जो जानते हैं उनके लिए एकदम फिक्स है। तो इसको एकदम मजबूत बना के रखना होगा। बाकी आपका जो भी लैंग्वेज पेपर है, खोरठा है, नागपुरी है, हिंदी है, इंग्लिश है, जो भी लैंग्वेज पेपर आप लिए हैं, मजबूती से उसका तैयारी कीजिए, ठीक है। बाकी चीज़ों को सामान्य रूप से चलने दीजिए, पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। तो कंप्लीट लेक्चर देखना है शुरू से लेके आखिरी तक, एक एक क्वेश्चन को आपको बना और आप उत्तर दीजिए। कहता है कि किशोर ने अपनी रसोई के फर्श पर वर्गाकार टाइल्स लगाने की योजना बनाई। टाइल्स की प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है। रसोई 2.4 मीटर लंबी और 1.6 मीटर चौड़ी है। किशोर को कितने टाइल्स की ज़रूरत होगी? पहले सोचिए कि एक बार में उत्तर कैसे आएगा। तो भाई एक बार में उत्तर ऐसे आएगा कि हमें पहले किचन का एरिया निकालना होगा। तो भाई किचन का एरिया कैसे निकलेगा? लंबाई गुना चौड़ाई। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो टाइल्स लगाना है वो उसका ईच साइड दिया है 10 सेंटीमीटर, और जो किचन का लेंथ है वो 2.4 मीटर है और 1.6 मीटर है। तो या तो आप सबको मीटर में बदल लो या तो सबको सेंटीमीटर में बदल लो, यूनिट सेम रहेगा तभी तो होगा काम। तो चलिए सबको सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। तो ये हो गया 240 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 160 सेंटीमीटर, 100 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 240 और ये होगा 160 सेंटीमीटर। समझते जाना, ठीक है। अकबका के उत्तर देने से कोई फायदा नहीं है। अब एरिया 240 गुना 160, ये टोटल किचन का एरिया हो जाएगा। अब भाई कितना टाइल्स लगेगा? तो एक टाइल्स, जब एक टाइल्स लगेगा तो कितना एरिया कवर करेगा, मतलब एक टाइल्स का एरिया कितना होगा। तो भाई जो मेरा टाइल्स है वो मेरा स्क्वायर शेप का है, वर्गाकार है, तो उसका एरिया होगा 10 गुना 10, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब एक टाइल्स लगेगा तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर लेगा जगह। तो भाई 240 गुना 160 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में कितना टाइल्स लगेगा? सिंपल सा बात है, भाग लगा देंगे। तो भाई ये हो जाएगा 240 गुना 160 और भागा लगा देंगे एक टाइल से 100। तो भाई 24 गुना 16, तो 16 चौके 64, लास्ट में 4, देखो 384 पीस टाइल्स लगेगा 10 बाई 10 का। 10 बाई 10 का 384 पीस टाइल्स लगेगा। मिस्त्री आपको ऐसे ही नाप के देता है मेजरमेंट कि आप जो है इतना टाइल्स ले आइए, इतना टाइल्स में आपका हो जाएगा। वो पहले एरिया निकाल लेता है रूम का, फिर वो एक टाइल्स का एरिया उसको मालूम रहता है, तो बोलता है कि इतना बाई इतना का आप जो है इतना टाइल्स ले आइए, लग जाएगा। बात समझ में आया? कैलकुलेशन पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, और ये तभी छोटा हो पाएगा जब आपके पास कंसेप्ट रहेगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आया? छोटे सवाल हैं। कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 5 पाई बाई 3, और ये 4 ऑप्शन। साइन 5 पाई बाई 3 का मान ज्ञात करिए। अब ये सवाल कैसे बनेगा? बड़ा ही सिंपल सवाल है, ठीक है। तो भाई पाई का वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पे? 180 डिग्री। सबसे पहले आपको डिग्री कैलकुलेट करना होगा, तो ये हो जाएगा साइन 5 गुना 180 बटा 3, और ये हो जाएगा 3 से 6 बार में, और ये मेरा आ जाएगा साइन का 360 डिग्री। अब आप कहेंगे सर चार्ट में तो ये है ही नहीं, याद ही नहीं है। भाई ये आपका सवाल क्वाड्रेंट के रूल से बनेगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं? साइन 360 माइनस 60 डिग्री लिख सकते हैं। अब साइन 360 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? तो भाई ये होता है माइनस का साइन थीटा, मतलब माइनस का 60 डिग्री। ये साइन 360 माइनस 60 किस क्वाड्रेंट में आएगा मालूम?
फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो भाई साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 के साथ माइनस का साइन, तो -√3/2 आपका उत्तर होगा, ना कि √3/2। और ये सवाल तब तक आपसे नहीं बनेगा जब तक ये चीज़ आपको याद नहीं होगा, और आपको डिटेल में बताए हैं चैप्टर। इस सवाल का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि राजू स्टैंड्स बिफोर 300 मीटर ऑफ कार्तिक, राजू स्टार्टेड टू रन एंड कार्तिक फॉलो हिम, राजू एंड कार्तिक रन एट द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर एंड 12 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द डिस्टेंस आफ्टर 6 मिनट। एकदम चोर पुलिस वाला सवाल है। तो आप कैसे बनाएंगे इसको, इस सवाल को आप कैसे बनाएंगे, कितना कैलकुलेशन करेंगे। देखिए राजू और कार्तिक के बीच का दूरी अभी 300 मीटर है। यहाँ पे देखिए राजू का जो स्पीड है वो 10 किलोमीटर पर आवर है, और कार्तिक का जो स्पीड है वो 12 किलोमीटर पर आवर है। कार्तिक पीछा कर रहा है राजू का। तो सबसे पहला बात है कि कार्तिक का स्पीड ज़्यादा है, मतलब कार्तिक राजू को पकड़ लेगा। जैसे ही कार्तिक 300 मीटर को कवर करेगा, कार्तिक और राजू एक पॉइंट पे होंगे, मतलब कार्तिक राजू को पकड़ लेगा या उसके साथ हो जाएगा। तो हमसे ये नहीं पूछा है कि कितना देर में पकड़ लेगा या कितना मीटर पे पकड़ा जाएगा, हमसे पूछा है कि 6 मिनट के बाद उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा। भाई साहब 6 मिनट के बाद जो है उनके, जब से वो लोग एक दूसरे के पीछे दौड़ रहे हैं तब से उनके बीच का डिस्टेंस घटेगा, क्योंकि कार्तिक का स्पीड ज़्यादा है, राजू का स्पीड कम है। अब देखो 10 किलोमीटर राजू भी दौड़ रहा है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और कार्तिक 10 किलोमीटर तो दौड़ ही रहा है, प्लस 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज़्यादा दौड़ रहा है। तो भाई इनके रिलेटिव स्पीड का डिफरेंस क्या होगा, 2 किलोमीटर पर आवर। तो भाई इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लो तो 5/18 मीटर पर सेकेंड ये हो गया। अब देखो 6 मिनट में जो है कार्तिक कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो भाई डिस्टेंस 2 × 5/18 × 6 और मीटर में है तो भैया 60 सेकेंड से मल्टीप्लाई कर दो। 6 से उड़ा दो 3 बार में, 3 से 20 बार में, और ये हो गया 20 × 25 200 मीटर, मतलब 200 मीटर डिस्टेंस कवर कर लेगा कार्तिक। उनके बीच में 300 मीटर का डिस्टेंस था ना, तो भाई वो 200 मीटर कवर कर लेगा। तो 6 मिनट बाद उनके बीच का दूरी जो है 100 मीटर रह जाएगा, 100 मीटर। और जैसे ही ये 100 मीटर कवर करेगा कार्तिक राजू को पकड़ लेगा। कहता है कि राकेश हैव ₹2 and ₹5 coins. If he has total 60 coins and the value is ₹240, then find the number of coins of ₹2 and ₹5 respectively. राजू के पास 2 रुपया और 5 रुपया के सिक्के हैं, टोटल सिक्कों की संख्या 60 है और जो उनका वैल्यू है वो 240 रुपया है। तो कहता है कि 2 रुपया का कितना सिक्का और 5 रुपया का कितना सिक्का। तरीके कई हैं इस सवाल को बनाने का। मेरे हिसाब से दोनों तरह के सिक्कों की संख्या पूछा है, तो भाई आप ना ऑप्शन से तुरंत बना लोगे, चाहो तो x मान सकते हो, ना चाहो तो ऑप्शन से बना सकते हो। तो अगर 2 रुपया का 15 सिक्का है रिस्पेक्टिवली, मतलब पहले 2 रुपया फिर 5 रुपया, 2 रुपया 5 रुपया, 2 रुपया 5 रुपया, 2 रुपया 5 रुपया, और सबको जोड़ो तो टोटल 60 सिक्का आएगा। 45 15 60, 50 10 60, 40 20 60 और 35 और 25 60। तो भाई ऐसे तो कोई ऑप्शन गया नहीं, वैल्यू से जाएगा। अगर 5 रुपया का 45 सिक्का है तो भाई ये तो हो गया आपका 40 पच्चे 200 और 5 पच्चे 25, 225 रुपया, और ये हो गया 15 दूना 30, ये तो पैसा ही ज़्यादा हो गया। अगर 5 रुपया का 50 सिक्का है तो 5 पच्चे 25, 250 रुपया, ये तो और भी ज़्यादा हो गया। 5 ही रुपया आपका 240 रुपया के वैल्यू को पार कर गया। अगर 5 रुपया का 40 सिक्का है तो यहाँ से आएगा 200 रुपया, और 2 रुपया का 20 सिक्का है तो यहाँ से 40 आएगा। देखो 40 और 200 240, मतलब यही आपका उत्तर हो जाएगा। बाकी बात आप कैसे बनाना है, इसका बेस क्या है, तरीका क्या है, तो भाई इसको आप x मान लो। किसी को भी अगर 2 रुपया का x सिक्का है तो 5 रुपया का 60 माइनस x सिक्का है, तो भाई ये 2 रुपया का सिक्का प्लस ये 5 रुपया का सिक्का जोड़ के 240, यहाँ से x का वैल्यू आपका आ जाएगा।
यहाँ से x का वैल्यू आपको आ जाएगा। तो जैसे मर्जी वैसे बनाओ, टुच्चा सा सवाल है। कहता है कि महेश इन्वेस्टेड इन अ प्लान फॉर 2 years एट द रेट ऑफ 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली आफ्टर मेच्योरिटी महेश गॉट 8,000 रुपये निवेश किया 2 साल के लिए 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। तो भाई फाइनली उसको कितना रुपया मिलेगा वो आपसे पूछा है। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट जो आपका चैप्टर है चक्रवृद्धि ब्याज, आप देखते हैं कि बहुत सारा तरीका आपको बताया जाता है, आप देखे भी होंगे, ठीक है। मेरे हिसाब से इनको स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करना सबसे आसान भी है। और एक मेथड और है डिजिटल सम, जिससे आप कर सकते हैं, नहीं तो आप इसी से आसानी से कर सकते हैं। देखो वो 5% पर एनम इंटरेस्ट लेगा, ठीक है, और 2 साल के लिए 8,000 रुपया वो डाला है। तो फाइनली उसको कितना मिलेगा, ऑप्शन देखो 8700, 8800, 8800, 8900, मतलब टोटल अमाउंट आपसे पूछा है, ठीक है। ना तो प्रिंसिपल पूछा है, ना तो आपसे इंटरेस्ट पूछा है, टोटल अमाउंट मिला के। तो भाई पहला साल महेश को कितना मिलेगा, 8,000 का 5% 400। तो भाई ये 400 दूसरा साल भी मिलेगा। अगर सिंपल इंटरेस्ट होता तो 400 मिलता, ख़त्म हो जाता कहानी। लेकिन ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, और कंपाउंड इंटरेस्ट का खासियत ये है कि वो पिछले साल के इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लेता है सेम रेट से। तो 400 पे भी 5% लेगा, जो कि 20 रुपया है। मतलब महेश को 8,000 पे 820 रुपया इंटरेस्ट मिलेगा। तो उसको टोटल कितना पैसा मिलेगा, 8820 रुपया। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 2 साल, 3 साल, और जब अगर कैलकुलेशन डालना होगा तो 4 साल जो है ऑप्शन में डालता है, नहीं तो 2 साल 3 साल कॉमनली पूछा। 6 देखिए, कहता है कि द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी इज 3:1। आफ्टर 15 years द रेशियो बिकम्स 2:1। फाइंड देयर एजेस ऑफ रिस्पेक्टिवली। ए और बी की आयु का अनुपात 3:1 है। 15 साल बाद, मतलब आज से 15 साल बाद ये रेशियो 2:1 हो जाएगा। तो भाई उनका ए और बी का प्रेजेंट एज क्या है। बात ये नहीं कि सवाल, बात है कि आप इस सवाल को कीजिएगा कैसे, क्या तरीका है आपके पास, इस सवाल को कैसे करेंगे। तो भाई देखो ए और बी दोनों का एज पूछा है, ए का एज, बी का, ए बी, ठीक है। अब ए और बी दोनों का एज पूछा है, ठीक है। अब इस सवाल को करने का सबसे अच्छा तरीका है ऑप्शन मेथड, ठीक है। ऑप्शन से आप देखिए किसका रेशियो 3:1 है, तो ये 3:1, 3:1, 3:1, 3:1, पहला कंडीशन में तीनों ऑप्शन सेट है। कहता है कि 15 साल बाद ये 2:1 हो जाएगा। भाई 15 साल बाद इसमें 15 जोड़ो, इसमें भी 15 जोड़ो, ये हो जाएगा 36, और ये हो जाएगा आपका 15 7 22। क्या ये 2:1 है, नहीं है। 15 जोड़ो, ये पहुंच जाएगा 60 पे, और ये पहुंच जाएगा 30 पे। क्या ये 2:1 है, बोले सर ये 2:1 है। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो गया, सीधा उत्तर हो गया। 2:1 है ना 15 साल बाद। ये प्रेजेंट एज दिया हुआ है 15 साल बाद। तो भाई 15 साल उम्र ए का भी बढ़ेगा, बी का भी बढ़ेगा, तो भाई जोड़ लो, सीधा उत्तर ऐसे आ जाता है। बाकी बात आप x मान के बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसे उससे भी आसान x मानने से भी आसान हो जाता है ये वाला में। और इसका उत्तर दीजिए। कहता है कि एक पहिया 66 किलोमीटर की दूरी तय करने में 21,000 चक्कर लगाता है, तो पहिए की त्रिज्या क्या है। कई बार बता चुके हैं ऐसे सवालों को, अब आपको सीधा उत्तर देना चाहिए। तो भाई एक बात बताइए, ऑप्शन हमारा मीटर में है, तो यहाँ पे किलोमीटर को मीटर में चेंज करना होगा। तो 66 किलोमीटर मतलब 66,000 मीटर, ठीक है। और 66,000 मीटर जाता है 66,000 मीटर जाता है 21,000 चक्कर में। तो भाई एक चक्कर में कितना मीटर जाएगा, बोले सर एक चक्कर में 66/21 मीटर जाएगा। एक चक्कर में इतना ही दूर जाएगा। और एक चक्कर मतलब पेरीमीटर 2πr, 2 × 22/7 × r। यही है, यही चीज़ है कि नहीं। अब यहाँ से आपको r का वैल्यू निकालना है। सॉरी यहाँ पे 66 होगा, 61 नहीं 66 होगा। अब आपको सीधा भाई r का वैल्यू निकालना है। तो 7 से उड़ा दो 3 बार में, 3 से उड़ा दो 22 बार में, और 22 से 22 गया, r
उधर बन जाएगा 1/2 मीटर। तो भाई जो पहिया का रेडियस है वो आधा मीटर है, हाफ मीटर है। ऐसे सवाल एग्जाम में कभी कभी घूम जाते हैं और भाई बहुत बार घूमे हैं बहुत सारा। ऐसे सवालों को बनाने का 2 तरीका आपको बताते हैं, ठीक है। दोनों में से जो आपको समझ में आया आप जो है उसको लगा लीजिए। कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 18, 24, 30 और 40 से विभाजित किए जाने पर प्रत्येक मामले में शेष 3 बचता हो। तो चारों ऑप्शन में कोई एक ऐसा संख्या होगा जिसको 24 से भी भाग दे, 30 से भी भाग दे, 40 से भी भाग दे, 18 से भी भाग दे तो रिमाइंडर 3 देगा। और ये इन चारों में से एक संख्या होगा। तो भाई इसका पहला मेथड क्या है कि आप भाई इनका एलसीएम निकाल लो। 18, 24, 30 और 40। तो 30 और 40 में से अगर 10 को कॉमन ले लें तो 3 और 4 का एलसीएम 12, 18, 24, 250, 252। तो ये संख्या हो जाएगा 252 पे एक जीरो, मतलब 2520। मतलब 2520 ऐसा संख्या है जो 18 से भी जाएगा, 24 से भी जाएगा, 30 से भी जाएगा और 40 से भी जाएगा। अब आपको ये बताना है कि भाई उसमें शेष 3 बच जाता है। तो भाई सीधा सा बात है, इसमें आप 3 शेष ऐड कर दीजिए तो ये संख्या बन जाएगा 2523 और 2523 आपका उत्तर हो जाएगा। एलसीएम मेथड, इन सब का एलसीएम निकाल के आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, देखिए ये 18 है, ये आपका 18 है, 24 है और 3 है और 40 है। हम यहाँ पे अगर 18 मतलब 9 का मल्टीपल देख ले, मतलब एक ऑप्शन ऐसा होगा जो 9 का मल्टीपल भी होगा। अगर 18 से भाग जा रहा है तो मतलब 9 से भी भागा जाएगा। तो भाई अगर कोई नंबर 9 से भागा जा रहा है तो उसका डिजिटल सम 9 होगा, 9 होगा, 9 ही होगा। बोले सर सही बात है। अब कहता है कि 3 शेष बचता हो, मतलब उसका डिजिटल सम 9 से 3 ज़्यादा होगा, 12 होगा, 9 से 3 ज़्यादा होगा। देखो यहाँ पे देखो 5 और 5 10, 3 और 2 5, 15, ये 9 से 6 ज़्यादा है। यहाँ पे 5 और 5 10, ये 1 ज़्यादा है। यहाँ पे देखो 3 2 5 और 5 और 2 7, 7 और 5 12। यहाँ पे देखो 5 और 4 9, ये तो 9 से पूरी कट जा रहा है। यहाँ पे देखो 9 + 3 है, मतलब यहाँ पे 3 रिमाइंडर बचेगा अगर 9 से भागा देंगे। तो ऐसे ना आसानी से इस मेथड में ना आपको पेन भी नहीं लगाना पड़ेगा। और ये कोई आसमान से ला के हम नहीं बता रहे हैं, डिविजिबिलिटी रूल है, किसी एक का डिविजिबिलिटी रूल आपको पकड़ लेना है। अब देखो अगर कोई नंबर 30 से भागा जा रहा है, 40 से भागा जा रहा है और रिमाइंडर 3 बच रहा है, तो भाई 3 घटा के भी देखेंगे तो वो 3 से भी जाएगा और 4 से भी जाएगा। बात समझिए, 3 से भी जाएगा, 4 से भी जाएगा, 18 में 9 दूना 18, 9 से भी जाएगा। तो बहुत सारा तरीका है। जो इसका मेथड है वो है एलसीएम, और ये सवाल भी एलसीएम एचसीएफ चैप्टर का है। जैसे कहता है कि व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन x³ + 4x² + 6x - 2 इज डिवाइडेड बाय x + 5। इस इक्वेशन को, ये जो आपका क्यूबिक एक्सप्रेशन दिया है, इसको x + 5 से भागा देंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा। दो मेथड इसका भी, आप सीधा या तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को भाग दीजिए, लंबा चौड़ा जाएगा, या रिमाइंडर थ्योरम से x + 5 = 0 लिखिए, x का वैल्यू आ जाएगा आपका -5, ठीक है। अब x के जगह पे -5 आप रख दीजिए, तो -5 का क्यूब -125 प्लस x² -5 का स्क्वायर 25, 25 चौके 100 पॉजिटिव, और यहाँ पे -5 × +6, तो यहाँ पे आ जाएगा -6 × 5 = 30 और -2। कर दो इसको सॉल्व, तो यहाँ से बचा -25 और 30 55 और 2 57 -57 आ जाएगा रिमाइंडर। ऑप्शन बी आपका उत्तर हो जाएगा। कहता है कि यदि x - 1/x = √21 है तो x² + 1/x² × x + 1/x का वैल्यू क्या होगा। ये अलजेब्रा का ऐसा सवाल है जो कोई भी एग्जाम नहीं हो जिसमें इस टाइप का सवाल नहीं आया होगा, और बहुत दिन से आ रहा है और अभी तक आ रहा है, आगे भी आएगा।
ठीक है। अब इस सवाल को आप कैसे बनाएंगे, x माइनस 1/x का वैल्यू √21 दिया है और जो आपसे पूछा है वो प्लस में पूछा है, तो भाई प्लस में ये कैसे आएगा, तो बोले सर दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, इसमें दोनों तरफ स्क्वायर लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा x² प्लस 1/x² माइनस 2ab, तो भाई x इंटू 1/x से x तो आपका कट जाएगा और √21 का स्क्वायर मतलब 21, मतलब इसको आप एक स्टेप में लिख सकते थे x² प्लस 1/x² बराबर 23। तो भाई इसका तो वैल्यू आ गया, अब इसका वैल्यू कैसे आएगा। अब देखो अगर x² प्लस 1/x² का वैल्यू 23 है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2 बराबर 23, और ये उधर जाके जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा x प्लस 1/x बराबर √25 बराबर 5, मतलब x प्लस 1/x का वैल्यू 5 और x² प्लस 1/x² का वैल्यू 23, तो आपका उत्तर दे देगा 23 गुना 5 और 23 बच्चे 115 होता है। ऑप्शन ए आपका सीधा उत्तर हो जाएगा। वाला सवाल है, कहता है कि a का मान ज्ञात करें यदि √5 प्लस √3 अपन √5 माइनस √3 इक्वल टू a प्लस b √15 है। देखो भाई a का वैल्यू कैसे निकलेगा, सीधा सा बात है, इधर तो कुछ कर नहीं सकते हैं, इधर आपको ध्यान देना है। इस टाइप के सवालों का भी एक ट्रिक बनता है, वहाँ आपको ले जाके हम फंसाना नहीं चाहते हैं, एग्जाम में भूल गए तो फिर चला जाएगा आसान सा सवाल। सीधा सा बात है कि इसको करना होगा ठीक, तो इसको ठीक करने के लिए रेशनलाइज करना पड़ेगा। √5 प्लस √3 से ऊपर नीचे रेशनलाइज करेंगे तो ऊपर मेरा बन जाएगा √5 प्लस √3 इंटू √5 प्लस √3, मतलब √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर, और नीचे मेरा बन जाता है √5 माइनस √3 इंटू √5 प्लस √3, मतलब a माइनस बी इंटू a प्लस बी। तो ऊपर तो हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा a² प्लस b², मतलब 5 और 3 8 प्लस 2√ab मतलब √15, नीचे मेरा क्या हो जाएगा a² माइनस b², 5 में 3 गया 2, और इसका वैल्यू a प्लस b √15 दिया है। बोले सर ठीक है, अब आपको दिख गया 2 से इसको भाग लगा दे, 2 से 4 बार में 2 से 2 कट गया, मतलब ये हो गया 4 प्लस √15 बराबर a प्लस b √15। तो देखो a का तो वैल्यू क्या हो गया 4 हो गया, √15 की जगह पे है तो b की जगह पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 गुना लगा दे, तो a का वैल्यू 4 और b का वैल्यू 1। पूछा क्या है a का वैल्यू, ऑप्शन ए आपका सीधा आंसर हो जाएगा। सीधा सवाल कभी कभी एग्जाम में घूम जाता है, कहता है कि यदि y का x% 2000 है तथा z का y% 4000 है तो x और z के बीच क्या संबंध है। अब देखो जो रिलेशन पूछा है वो x और z के बीच पूछा है और वेरिएबल आपको 3 x y z दिख रहा है, तो भाई y को करना होगा गायब। वो कैसे होगा ध्यान से समझो, जो बोला है उसको पहले लिखते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं xy% बराबर 2000, बोले सर लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं zy% बराबर 4000, बोले सर लिख सकते हैं। अगर इन दोनों को एक दूसरे से भाग लगा दे तो y% गया 2 से, ये 1/2 आया, x/z बराबर 2 आया, तो हम इसको x बराबर 2z लिख सकते हैं। क्या ये ऑप्शन में है x बराबर 2z? नहीं है। या हम इसको लिख सकते हैं z बराबर 2/x, सॉरी x/2, उल्टा होगा ना, x/2, z को इधर ले गए, ये है, यही दोनों रिलेशन बनेगा ना। तो सर या तो ये ऑप्शन में होगा या तो ये होगा, z बराबर x/2, ऑप्शन सी आपका सीधा उत्तर हो जाता है। करते जाइए एक एक सवाल को। ठीक, 13 4200 के गुणनखंडों की संख्या, मतलब कितना संख्या है जो 4200 को भाग कर देगा पूरा। तरीका क्या है कि इस 4200 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। प्राइम फैक्टराइजेशन करने का सबसे बढ़िया मेथड एलसीएम मेथड, इसका एलसीएम निकाल दीजिए और प्राइम बेस में तोड़ देते हैं, तो वो थोड़ा सा लंबा पड़ जाता है। अगर आप इसको वर्बली कर पाओ तो वो सबसे बढ़िया होता है, और अगर वर्बली ना हो तो भाई एलसीएम मेथड से ही आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो 4200 है ना भाई, तो हम 4200 को क्या लिखे, 42 गुना 100,
और इसको 6 गुना 7 गुना 100, तो 100 को 25 चौके 100 मतलब 5 का स्क्वायर गुना 2 का स्क्वायर। देखो ये 25 चौके 100 है। 6 को 2 का 2 गुना 3 गुना 7 गुना 5 का पावर 2 गुना 2 का पावर 2, यही है। अब इसको थोड़ा सजा देते हैं आपको समझने के लिए, तो ये बन जाएगा 2 का पावर 3, 3 का पावर 1 रहेगा, 5 का पावर 2 रहेगा और गुना 7 यही रहेगा। अब ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम बेस पे तोड़ दिए। देखो 2 भी मेरा प्राइम नंबर, 3 भी, 5 भी, 7 भी। अब नंबर ऑफ डिविजर्स निकालना है या गुणनखंडों की संख्या या वो संख्याएं जिनसे जो है 4200 पूरा पूरा कट जाएगा, कितना नंबर होगा। तो अगर ऐसे ढूंढेंगे तो टाइम लग जाएगा। तरीका क्या है, पावर में 1 जोड़ के मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 का पावर 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 3 का पावर 1 में 1 जोड़ेंगे 2, 5 का पावर 2 में 1 जोड़ेंगे 3 और 7 का पावर 1 में 1 जोड़ेंगे 2। तो 4 दूना 8 दिए, 24 दूना 48, मतलब 48 ऐसा संख्या है जो 4200 को पूरा पूरा भाग कर देगा। ये सब फॉर्मूला यूज होगा, इसीलिए हम लिख दिए, ठीक है, ताकि आपको याद भी हो जाए। अब देखो कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, मान ज्ञात करना है किसका, साइन 7 π/4 इंटू साइन π/4 इंटू साइन 3 π/4 इंटू साइन 5 π/4। अब ये पाई क्या है, 180 डिग्री लेंगे। सबसे पहले सबको डिग्री में बदलना होगा, तो ये आपका हो गया साइन 7 π मतलब 7 गुना 180/4 इंटू साइन 180/4 मतलब इसको सीधा 45 लिख देते हैं। साइन 3 इंटू 180/4 इंटू ये हो जाएगा साइन, किधर लिखें, इधर लिखते हैं, नीचे में लिखते हैं साइन 5 इंटू 180/4। अब इस कैलकुलेशन को अब ध्यान से देखिए। बेसिकली 180 को 4 से भागा देंगे 45 आएगा, 45 को एक बार 7 से गुना करो, 45 को एक बार 3 से गुना करो और 45 को एक बार 5 से गुना करो। खेला यही है। तो 45 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन 7 पचे 35, 7 चौके 28 और 3 31, 7 पचे 35 और 7 चौके 28 और 3 31, 315 डिग्री प्लस इंटू है ना, इंटू ये तो साइन 45 ठीक है, इंटू ये हो गया 4 × 12 120 और 15 135 साइन 135 डिग्री इंटू यहाँ पे नीचे लिख दे, इसको मिटा देते हैं। ले कितना था, 5 गुना 45, तो ये हो जाएगा 4 × 5 = 225 साइन 225 डिग्री। अब देखो आपको डायरेक्ट साइन 45 डिग्री का वैल्यू तो याद है, लेकिन इनका क्या होगा, तो भाई इनको 90 प्लस 180 प्लस माइनस 270 प्लस माइनस में तोड़ना पड़ेगा क्वाड्रेंट के हिसाब से। तो अब देखो साइन 315 इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 270 प्लस 45 बोले सर लिख सकते हैं। ये तो अपनी जगह पे सही है, पूरा समझा दे रहे हैं आपको। 135 को 90 प्लस 45 साइन 90 प्लस 45 लिख सकते हैं, क्वाड्रेंट के हिसाब से तोड़ना होगा। और इसको 225 को 180 प्लस 45, तो इसको लिखेंगे साइन 180 प्लस 45। अब इतना करने के बाद अगर ये फॉर्मूला नहीं याद है इस टाइप का, तो फिर ये सवाल नहीं बनेगा। साइन 270 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा, मतलब ये हो जाएगा कॉस 45 और कॉस 45 का सीधा वैल्यू रखेंगे 1/√2, साइन 45 का 1/√2 इंटू साइन 90 प्लस थीटा। और साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस का कॉस थीटा, और माइनस 45 मतलब माइनस का 1/√2 इंटू साइन 180 प्लस थीटा। देखो माइनस का साइन थीटा मतलब माइनस का 1/√2। अब देखो माइनस इंटू माइनस तो आपका प्लस हो गया, ये तो आपका प्लस में हो गया, इसका कोई काम ही नहीं बचा। अब √2 इंटू √2 2 और √2 इंटू √2 2, तो भाई 2 गुना 2 मतलब
1/4 इस सवाल का क्या हो गया, सीधा उत्तर हो गया। ऐसे बनाना होगा इस सवाल को। अब इस कैलकुलेशन को आप जितना जल्दी स्किप कर सकते हैं ये आपके ऊपर है, समझाना मेरा काम है कि कैसे कैसे होता है। आपको कौन से स्टेप को स्किप करना है ये आप समझिए, ठीक है। आप इसको एक बार में लिख सकते हैं, 180 को 4 से भागा देना, 180 को तो भाई 180 को 7, अब यहाँ पर 45 को 7 से मल्टीप्लाई, 45 को 3 से, 45 को 5 से, बस आप इस स्टेप को सीधा लिख सकते हैं। नंबर 15, यदि x बराबर 3 - √2 है तो 3x² + 2x - 4 का वैल्यू क्या होगा, ये आपसे पूछा है। अब इस सवाल को कैसे देखते हैं, कैसे बनाएंगे। तो भाई इस इक्वेशन के साथ हम कुछ खास कर नहीं सकते हैं, ठीक है। तो भाई इधर ही कुछ करना होगा। x का वैल्यू तो मालूम है और x² का भी वैल्यू चाहिए, तो अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो x² बराबर ये हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 और √2 का स्क्वायर 2, 9 और 2 11 -2ab 6 3 दूना 6 √2 हो जाएगा, यही हो जाएगा x² का वैल्यू। अब x की जगह पे x रख दो और x² की जगह x² का वैल्यू रख दो, तो ये हो जाएगा। फाइनल कैलकुलेशन करते हैं, 3 × 11 - 6 √2 + 2 × 3 - √2 है और माइनस का 4 है, तो ये हो जाएगा 11 × 33 - 6 × 18 √2 प्लस 3 दूना 6 -2 √2 और माइनस का 4। और भाई 33 में 4 गया तो यहाँ बचा 29 और 29 और 6 जोड़ दो, आपका हो गया 35। देखो 33 - 4, 29 में 6 जोड़े 35, ये हो गया ना आपका 35। और इधर आपका हो गया साहब, इधर आपका हो गया 18 में -18 - 2 माइनस का 20 √2। यही आपका सीधा सीधा उत्तर हो जाएगा, किधर है 35 - 20 √2, ये आपका आंसर हो गया। यही काम प्रॉब्लम से कहता है कि 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 10 सेकेंड में एक 100 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को पार कर जाती है, तो इसकी चाल क्या है। और ऑप्शन में जो स्पीड दिया है वो आपका km/h में है और बाकी का जो यूनिट है वो मीटर में है और सेकेंड में है। तो भाई जो स्पीड आएगा उसको km/h में बदलना होगा और 18/5 से मल्टीप्लाई करना होगा इसके लिए। तो ट्रेन टोटल डिस्टेंस कितना कवर करती है, बोले सर 120 तो इसका लंबाई हो गया प्लस 100 मीटर प्लेटफॉर्म का लंबाई 220 मीटर, और कितना समय में, बोले सर 10 सेकेंड में। ये हो गया ट्रेन का स्पीड, लेकिन ये हो गया मीटर/सेकेंड में। इसको km/h में बदलने के लिए 18/5 से गुना करना पड़ेगा, 0 से 0। अब ये हो गया 18 दूना 36, 18 दूना 36 और 3 39, 396/5। तो जाहिर सी बात है ये 5 का मल्टीपल नहीं है तो पॉइंट में आएगा। और देखिए पॉइंट में एक ही ऑप्शन है, किस्मत से। तो भाई ऐसा नहीं कि हम दिए, एग्जाम में आया तो हम दिए हैं, ठीक है। तो आपका सीधा उत्तर आ गया। इस टाइप का जो छोटा छोटा गुण है ये अपने अंदर आप लाइए कि भाई एक ही ऑप्शन मेरा पॉइंट में है, 2 रहता तब भी कौन सा बड़ा बात था। 5 7 35, आपका 4 46, 5 9 45 और 5 2 10, वैसे भी आ जाता। छोटा सा सवाल है लेकिन इस सवाल को घुमा दिया है, और ये घुमाया इसी वजह से है ताकि आप इसमें कैलकुलेशन कर दे जो कि बेवजह होगा। कंसेप्ट को समझिए। कहता है कि P और Q किसी काम को 8 और 16 दिन में कर सकते हैं। P 8 दिन में और Q 16 दिन में, ठीक है। वे एक साथ काम शुरू करते हैं और काम को समाप्त करते हैं, दोनों साथ में शुरू किया, काम खत्म किया। उनके द्वारा किया गया कार्य का अनुपात पूछा है कि P कितना काम किया और Q कितना काम किया। भाई काम का अनुपात वही होगा जो इनके क्षमता का अनुपात होगा। जब अनुपात पूछा है तो काम का अनुपात वही होगा जो इनके क्षमता का अनुपात होगा। तो अगर P
8 दिन में कंप्लीट करता है और Q 16 दिन में कंप्लीट करता है, तो भाई इनका LCM कितना 16 हो जाएगा। ये हर दिन करेगा 2 काम, ये हर दिन करेगा 1 काम, तो भाई इनका क्षमता का अनुपात क्या हो गया 2:1। मतलब A किया होगा 2 काम और P किया होगा 2 काम और Q किया होगा 1 काम, तो 2:1 यही आपसे पूछा है। इसके आगे इसमें कुछ है ही नहीं। देखो सवाल को पूछने का तरीका देखो, उनके द्वारा किया गया कार्य का अनुपात तो वही होगा जो इनके क्षमता का अनुपात। बना के मज़ा आ जाएगा। 2 कंसेप्ट लगेगा, 2 फॉर्मूला लगेगा इस सवाल में। कहता है कि sin 3a अपॉन sin a माइनस cos 3a अपॉन cos a। आप लोग एक गलती मत कर दीजिएगा, हालांकि ये किसी से नहीं होगा, कि इसको ना काटने का कोशिश मत करिएगा, ठीक है। अब देखो इसको सबसे पहले LCM लेके सीधा करो, तो भाई LCM तो हो जाएगा आपका sin a इंटू cos a। बोले सर ठीक। अब ये हो जाएगा sin 3a इंटू cos a माइनस ये हो जाएगा cos 3a इंटू sin a, यही होगा। अब देखो sin 3a इंटू cos a माइनस cos 3a इंटू sin a किसका फॉर्मूला है, sin a माइनस b का फॉर्मूला। मतलब हम ऊपर लिख सकते हैं sin a माइनस b, मतलब ये हो जाएगा sin 3a माइनस a अपॉन नीचे बच जाएगा sin a इंटू cos a। और sin 3a माइनस a मतलब इसको sin 2a लिख दे सीधा sin 2a। और sin 2a का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin a इंटू cos a, और नीचे क्या है sin a इंटू cos a, और ये कट कुटा जाएगा 2 हमारा उत्तर हो जाएगा। बोलो छोटा सा सवाल, 2 फॉर्मूला लगा दिया, तो दोनों फॉर्मूला याद होना चाहिए। sin a माइनस b यहाँ लगा, और sin 2a का फॉर्मूला 2 sin a इंटू cos a। क्वेश्चन नंबर 19, तो भाई कहता है कि यदि a बटा b प्लस b बटा a बराबर 1 है तो aq प्लस bq का वैल्यू क्या होगा। अलजेब्रा का बहुत सिंपल सा सवाल है। तो भाई इसमें वैल्यू सोचने की आवश्यकता आपको नहीं है, आप सोच भी नहीं पाएंगे वैल्यू इसमें, ठीक है। तो अगर हम इसको सीधा कर दें तो ये हो जाएगा a² प्लस b² अपॉन ab बराबर 1। इसको हम लिख सकते हैं a² प्लस b² बराबर ab, और इसी को हम एक बार में लिख सकते थे माइनस का ab बराबर 0। ये चीज़ बोले सर लिख सकते हैं। अब aq प्लस bq पूछा, फॉर्मूला क्या होता है aq प्लस bq बराबर a प्लस b इंटू a² प्लस b² माइनस का ab। अब देखो इसका वैल्यू तो 0 है, तो भाई ये भी 0 हो जाएगा, मतलब उत्तर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपके लिए है, एक बार में आपको कैलकुलेट करके उत्तर बताना है। 121 बटा 3 सही 2 बटा 3 प्लस 92 बटा 7 सही 1 बटा 3। कैलकुलेट करके कमेंट में आपको आंसर देना है कि सर क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर ए है, बी है, सी है, डी है। हर एक कमेंट को हम देखते हैं कौन क्या लिख रहा है, नहीं लिख रहा है, ठीक है। तो फालतू लिखने से अच्छा है कि भाई आप उत्तर दे दीजिए कि सर इसका उत्तर कौन सा होगा, ठीक है। तो ये आपका सेट नंबर 14 कंप्लीट हुआ। मिलते हैं सेट नंबर 15 में, तब तक के लिए जय हिंद और पढ़ते रहिए।